हिसार के कृष्णानगर में ट्रिपल मर्डर केस जो हुआ उस मामले में एक और बयान सामने आ रहा है। जी हाँ, कल जब राकेश की मां से बातचीत हुई तब उन्होंने बताया कि छोटी छोटी बातों पर अक्सर इनका झगड़ा होता रहता था और शनिवार रात को झगड़े के दौरान सुमन जो है वो अपना सिर मार रही थी दीवार पर और उसने ही कॉल करके परिवार को बुलाया। और दोनों भाई आए और राकेश के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। एक दूसरे को गलत बोल करके हाथापाई करने लगे और हाथापाई होते हुए जो है मैंने हाथ जोड़ करके बीच बचाव कहा। मैंने कहा कि हाथापाई न करो और उन्होंने तभी जो है इसी दौरान जो है उनकी आपस में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि जो है तभी राकेश ने तभी वहां पर सुमन को मैंने कहा कि भाई सुमन को ले जाओ और राकेश जो है वो उन दोनों के साथ राकेश पर वे दोनों साले जो है वो टूट पड़े और तैश में आकर के राकेश ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चला दी। इस समय एक ये बड़ा बयान जो है ये सामने आ रहा है। हालांकि कल जब माया देवी से बातचीत की थी, ये राकेश पंडित की माता जी है माया देवी, जिनसे बातचीत हुई तब उन्होंने बताया था कि भाई पहले भी इनका झगड़ा होता रहता था और कल रात को यानी शनिवार को यानी जब एक दिन पहले अगले दिन हत्या हुई उस दिन एक दिन पहले इनका आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े होने के बाद सुमन ने अपने भाइयों को बुलाया और भाइयों के आने के बाद उनकी आपस में कहा सुनी ज्यादा बढ़ गई, हाथापाई शुरू हो गई और हाथापाई इस कदर बढ़ी कि तैश में आकर के जो है राकेश ने गोलियां चला दी। उससे पहले माया ने यह भी कहा कि दोनों साले जो हैं उसके वो राकेश पर टूट पड़े यानी हाथापाई के दौरान टूट पड़े। इसी दौरान एक बात और सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ, जी हाँ 4 लोगों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें राकेश, जी हाँ राकेश है और आप देख रहे हैं राकेश पंडित और उनकी मां माया देवी और उनके जीजा और बहन 4 लोगों पर मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। राकेश के बारे में हालांकि बिल्कुल लोग कई ये कह रहे होंगे कि माता जी का इसमें क्या कसूर है। बात भी सही है कि माता जी तो बीच बचाव कर रही थी, आखिर उनका मामले में कैसे नाम आया, सवाल ये उठता है। तो फिलहाल 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। एसपी साहब ने भी ये जानकारी जो है मीडिया को दी थी और अब आपको बता देते हैं कि 4 लोगों पर मामला दर्ज किया। राकेश के बारे में कहा जाता है कि राकेश जो है वो फुटबॉल का खिलाड़ी था और वह आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। वो पहले जिला अध्यक्ष भी रह चुका है और इनेलो पार्टी में भी जो है वो जुड़ा हुआ था और 2018 में उसने पार्षद का चुनाव लड़ा। 2018 में पार्षद का चुनाव लड़ा। ये तस्वीर आप राकेश की देख रहे हैं, और 2020 में चुनाव के चलते जो है उन पर हमला हुआ था, कई गोलियां लगी थी। बताया जा रहा है कि 5 गोली जो है राकेश को लगी थी और खुद गोली लगने के बाद जो है राकेश अस्पताल में गया था और उसी के बाद उसका हथियार का लाइसेंस भी बना था, ये कहा जा रहा है। और 32 बोर के जिस रिवाल्वर से गोलियां चलाई गई वो जो है लाइसेंसी 32 बोर का रिवाल्वर जो है वो बताया जा रहा है। ये राकेश पंडित की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। राकेश की माता और बहन और जीजा 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ये जो है राजेंद्र जो कि सुमन के पिता हैं उनके बयानों पर जो है मामला दर्ज किया गया। ये सामने तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो मृतक मंजीत और मुकेश, ये 2 भाई हैं मंजीत और मुकेश, जिनका झगड़ा राकेश के साथ हुआ और झगड़ा होने के बाद गृह क्लेश इस तरीके से बढ़ा कि इनकी हत्या हो गई थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं खनाना जिले के जो है मंजीत और मुकेश, और ये राकेश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में टीमें गठित कर दी गई हैं, सीआईए की टीम भी गठित कर दी गई है, पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है और जो है टीम छापेमारी कर रही है और राकेश पंडित को पकड़ने के लिए प्रयास लगातार। इसी दौरान एक बात और सामने आती है कि राकेश पंडित जब वहां से भागा 2 स्कूटी पर, एक पड़ोसी की स्कूटी लेकर, और उस स्कूटी पर जो है बच्चों को बिठा करके किसी अपने जानकार के पड़ोसी के यहाँ पे बच्चों को छोड़ करके फिर वहां से वो जो है चला गया था। हालांकि उसके पास खुद की
ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मैं आपको फिर से वो तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। जी हाँ, ये राकेश पंडित की तस्वीर है। फिलहाल पुलिस राकेश पंडित को पकड़ने के लिए जो है वो टीमें गठित करके छापामारी कर रही है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। और बच्चों के बारे में ये कहा जा रहा है कि बच्चे उस दौरान जो है उनको अपने दोस्त के यहाँ छोड़ करके राकेश पंडित चला गया था। राकेश पंडित जो है पहले फुटबॉल का खिलाड़ी भी था, कहा जाता है कि स्वभाव में भी ठीक था, लेकिन उसके ससुर ने, राजेंद्र ने बताया कि वो काफी टाइम से जो है कुछ कमाता धमाता नहीं था, काम धाम नहीं कर रहा था। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी का कर रहा था, लेकिन कमाता धमाता नहीं था, घर में कलेश काफी रहता था। और जिस तरीके से राजेंद्र ने बताया कि घर में कलेश के चलते कई बार समझाने की कोशिश भी की, और जब एक दिन पहले झगड़ा हुआ तो दोनों बेटों को, इसीलिए ये दोनों बेटे आए थे कि भाई बहन को घर ले आएंगे और कुछ झगड़ा शांत हो जाएगा फिर भेज देंगे। उससे पहले ये कहा जा रहा है कि जब झगड़ा होता था तो सोचते थे कि चलो बेटे हो गए हैं तो अब झगड़ा नहीं होगा, अब सुख शांति से बस जाएंगे, लेकिन इसी दौरान अभी यह बड़ी घटना हो गई। ये बयान जो है राजेंद्र के, और राजेंद्र के बयान पर ही राजेंद्र ने यह भी कहा, जो कि राकेश पंडित के ससुर है, उन्होंने ये भी कहा कि राकेश पंडित जो है वो अपनी इनके साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था। जो सुमन है, सुमन की तस्वीर भी दिखाऊंगा मैं। इससे पहले ये मंजीत और मुकेश की तस्वीर आप देख रहे हैं जिनकी हत्या हुई है। ये उनकी घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कल किस तरीके से उनके घर में दुख तकलीफ का समय जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बड़ी दुखद घटना हिसार में हुई। ये सुमन, जी हाँ, ये सुमन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सुमन जिसकी शादी जो है राकेश पंडित से हुई थी। श्यावड़ा गांव शायद इनका पड़ता है राकेश पंडित का, और घनाना जो है भिवानी जिले में जो है की रहने वाली सुमन, ये सुमन की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये शादी की तस्वीर, जब सुमन की शादी हुई थी राकेश पंडित से, उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं सुमन और राकेश पंडित। आधार न्यूज हरियाणा पर ये तस्वीरें आप सबसे पहले देख रहे हैं। ये दोनों उनके माता पिता, शायद राकेश पंडित के माता पिता हैं। पिता जो है वो शायद बीमार रहते हैं और घर में माँ ही थी। और ये सुमन की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। सुमन के भी शायद पेट में या छाती में गोली लगी है। और जो मंजीत और मुकेश जो है उनके जो है सर में गोली और एक के पेट में भी लगी, यानी 3 से 4 गोलियां जो हमने कही थी, 3 से 4 गोलियां मौके पर पुलिस को मिली भी हैं। जो अभी टीम जो थी कल, जिस तरीके से कल जो टीम हमने आपको दिखाई, जो टीम बनाई गई थी पुलिस की, उस टीम ने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी। और डॉक्टरों की जो टीम थी उस टीम ने कल पोस्टमार्टम किया, गोलियां निकाली गई। और मौके पर जैसे बताया जा रहा था कि 7 खोल जो हैं वो मौके पर मिले थे, 7 खाली खोल, और लगभग 11 के करीब जो है गोलियां चली हैं, 11-12 गोलियां चली हैं, ये कहा जा रहा है। ये उनकी शादी की तस्वीर और ये उनकी माता जी माया देवी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आधार न्यूज हरियाणा पर। तो माता जी ने कहा कि भाई उनके घर में झगड़ा हुआ था, एक दिन पहले भी झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े में सुमन ने अपना सिर दीवार में भी मारा, ये भी कहा था। और आज जब झगड़ा हुआ, आज उसी को लेने, सुमन को लेने ही, मतलब कल अगले दिन रविवार को वो दोनों भाई मंजीत और मुकेश आए थे। और आने के बाद कहा सुनी, दोनों में कहा सुनी हुई, और कहा सुनी के दौरान उसके साले जो है राकेश पंडित के सालों ने जो है मंजीत पर हाथापाई की या इस टूट पड़े, इस तरह की बातें जो है माया देवी ने बताई कल। और उसके बाद राकेश पंडित ने जो है गोली निकाल करके गोली चला दी। इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। ये देख सकते हैं मुकेश और ये राकेश पंडित की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो कि राकेश पंडित चुनाव भी लड़ चुके हैं एमसी का 2018 में, और लगभग 229 वोटों से हार हुई थी। और हार के बाद चुनावी जो झगड़ा था वो उस कदर बढ़ा कि उसके घर के बाहर ही उस पर गोलियों से हमला हुआ, घर के बाहर चौक पर। और हमला होने के बाद 5 गोलियां, लगभग 5 के करीब जो गोलियां लगी, और गोलियां लगने के बाद खुद जो है राकेश पंडित
अस्पताल में गया और वहां पर दाखिल हुआ और वहां पर ट्रीटमेंट लिया, गोलियां निकलवाई गई। ये सारी जानकारी आपको आधार न्यूज हरियाणा पर मिल रही है सबसे पहले, सबसे फास्ट। वीडियो को शेयर कर दीजिए तमाम ग्रुपों में और कमेंट करके बताएं आपका क्या कहना है।